जबकि पिछले मैच के हीरो केतन पाटिल गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए। पहली गेंद वहां पर देखना है, बड़ा हिट लगाना चाहते थे, मैच को स्टार्ट करना चाहते थे वहां पर बड़े हिट के साथ, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन गेंद के साथ इस मैच की शुरुआत की है केतन पाटिल ने। आज के दिन जो परफॉर्मेंस रहा है केतन का वो बहुत ही बेहतरीन रहा है, गेंद और बल्ले दोनों से ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है उन्होंने। पिछले 2 मैचेस जीते हैं जय दुर्गा सुरई ने, और पूरी जो टीम रही थी एक अच्छा बॉन्डिंग देखने को मिली टीम के बीच में, अच्छा परफॉर्मेंस रहा। लगातार ये दूसरी डॉट गेंद भी खेलते हुए वहां पर वैभव, पिछले मैच में भी वैभव की हम बात करें तो शुरुआत बिल्कुल इसी तरीके से उन्होंने की थी। लगातार पहले 3 डॉट खेली थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उन्होंने पारी खेली थी, 46 रनों की एक शानदार पारी उन्होंने खेली है। हालांकि पिछले मैच में भी शुरुआत में कुछ गेंदे उन्होंने डॉट खेली, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने अपना गियर चेंज किया तो रुकने का नाम नहीं लिया था उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से पिछला मैच था, पिछली जो इनिंग थी मानो वही इनिंग का रिप्ले हमें दिखा रहे हो। गजब का स्ट्रोक सिक्सर के साथ यहां पर अपना अकाउंट ओपन किया है वैभव माली ने। यह बेहतरीन स्ट्रोक आया है, मिड विकेट के ऊपर से इस बार गेंद को दे मारा है, कहीं दूर जाकर यह गेंद गिरी है 6 रनों के लिए। कमाल का स्ट्रोक आता हुआ वैभव माली के बैट से, टच में नजर आ रहे हैं वैभव। पिछले मैच में 46 रनों की एक शानदार पारी खेली है, मैच जिताओ पारी खेली है। भवाले बी को इस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है वैभव माली की बैटिंग ने। और अब देखना है कि जय दुर्गा सुरई के सामने भी हम देख रहे हैं कि सिक्सर से यहां पर मैच शुरू किया उन्होंने। फ्लिक फ्लिक इस बार किया है, और गेंद इस बार भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर। इस बार 4 रन स्कोर में और जोड़ते हुए, पैरों पर यह गेंद थी वहां पर, और पैरों के सामने गेंद को फ्लिक कर दिया वहां वैभव माली ने। पिछली 2 गेंदों पर अब 10 रन बटोरते हुए। पहली 2 गेंदें जो रही थी वो डॉट रही, लेकिन बाद की 2 गेंदों पर 2 बेहतरीन स्ट्रोक लगाते हुए वैभव। अच्छा क्रिकेट देखने को मिलता हुआ जय दुर्गा सुरई और छोटा हिरवा मानकोली। आउट विकेट वहां पर 5वीं गेंद के ऊपर बल्लेबाज का काम तमाम कर दिया है केतन ने। फिर से बहुत ज्यादा ऑप्शन की बाहर की गेंद को लपेट कर मारने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने। बल्ले का ऊपरी सिरा लगता हुआ और अपना विकेट गंवाते हुए वैभव माली, हालांकि अच्छी बैटिंग कर रहे थे, 10 रन बनाए उन्होंने। एक सिक्सर आया उनके बैट से, एक बाउंड्री आई, फिर से बड़ा हिट लगाने की कोशिश की और अपना विकेट इस वक्त गंवा कर वापस जाते हुए पहली सफलता भी अपनी टीम को दिलाई है केतन पाटिल ने। कमाल की गेंदबाजी भी देखने को मिल रही है, मिला जुला अब तक का क्रिकेट रहा है। दस पर यह पहला विकेट अब गिर चुका है। नए बैट्समैन आएंगे शैलेश, अच्छा साथ दिया था पिछले मैच में वैभव माली का शैलेश ने। अब देखना है कि दोनों जो अगर बल्लेबाजों की हम बात करें विनीत और शैलेश, तो फ्रेश है बिल्कुल। विकेट हासिल करने के बाद वहां पर गेंदबाज केतन, लंबे ऊंचे पूरे कद के केतन पाटिल अच्छा काम करते हुए जय दुर्गा सुरई के लिए आज के दिन इस टूर्नामेंट खासदार चषक में एक मैच के मैन ऑफ द मैच भी हो रहे हैं। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन अपनी पारी की शुरुआत करते हुए शैलेश, देखना है फील्डिंग में कुछ चेंजेस करते हुए वहां गेंदबाज। और ये अच्छा भी होता है जब गेंदबाज खुद फील्डिंग में चेंजेस करे, अपने गेंदबाजी के मुताबिक अगर आप फील्डिंग एडजस्ट करें तो ये फिर अच्छा भी होता है गेंदबाज के लिए। विकेट लेने के बाद वहां पर गेंदबाज केतन पाटिल, एक बड़ा विकेट हासिल किया था पिछली गेंद के ऊपर। राइजिंग डिलीवरी इस बार एक एंगल सा बनाया था वहां पर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए, बाहर की तरफ गेंद को निकालते हुए अपने ओवर की समाप्ति की है। पहले ओवर का खेल खत्म हो चुका है जिसमें रन बनाए गए हैं 10। एक विकेट गंवाने के बाद छोटा हिरवा मानकोली। रनों की हम बात करें तो एक सिक्सर और एक बाउंड्री आई पहले ओवर में, लेकिन एक बड़ी सफलता भी अपनी टीम को दिलाई है केतन पाटिल ने।
लेकिन अगर हम बात करें चौथा हिरवा मानकोली की तो अभी भी वहाँ पर विनीत माली मौजूद है। विनीत और शैलेश, दो अच्छे बैट्समैन अभी भी वहाँ पर मौजूद है। हालांकि पिछले मैच में अगर हम बात करें बल्लेबाजी की तो वैभव माली का साथ कोई बल्लेबाज नहीं दे पा रहे थे। उन्होंने खुद 46 रनों की एक अच्छी पारी खेली थी और आज इस मैच में वैभव ने सिर्फ 10 रन बनाए हैं और पिछले मैच में अपना खाता नहीं खोल पाए थे विनीत। लेकिन अब यहाँ पर इस मैच में एक अच्छी पारी खेलनी होंगी उन्हें, क्योंकि सामने जो टीम है जय दुर्गा सुरई, आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि जो टीम का परफॉर्मेंस रहा वो बहुत ही बेहतरीन रहा है। पहले दो मैचेस में दो अलग अलग हीरो हमें देखने को मिले। पहले मैच में निशांत और उसके बाद फिर केतन। और बल्लेबाजी की हम बात करें तो रुपेश पाटिल, उन्होंने भी अच्छा काम किया है। साथ ही साथ आकाश और सुजीत। ओवर नंबर 2 में अब आएंगे गेंदबाजी के लिए आकाश पाटिल। पहली गेंद वहां पर आकाश की देखना है। ओ हो, बच गए वहां पर बैट्समैन। पहली गेंद ओवर नंबर 2 की ऑफ स्टंप पर यह गेंद रही थी, बल्ले का एक मोटा सिरा लगा है, लेकिन गेंद कैरी नहीं हुई थी वहां पर फ्लाई स्लिप पर खड़े हुए खिलाड़ी तक। और जीवन दान मिला, मैं तो कहता हूं वहां पर विनीत माली को। सिंगल से भले ही अपना खाता खोला है उन्होंने, लेकिन बाल बाल बचे है। हालांकि पिछले मैच में वो रन नहीं बना पाए थे, यहाँ पर एक अच्छी पारी उनको खेलनी होगी। देखना जीवन दान मिला है उनको, अब जीवन दान का कितना फायदा उठाएंगे विनीत माली, ये देखने वाली बात रहेगी। 11 पर स्कोर। राइजिंग डिलीवरी इस बार है, देखना हुक कर दिया गेंद को, गेंद पीछे की तरफ जाती हुई, नहीं रोक पाएंगे गेंद को और गेंद जाएंगी लॉन्ग स्टॉप की दिशा में, नॉन स्टॉप 4 रनों के लिए। राइजिंग डिलीवरी इस बार रही थी, वहां पर काफी उछाल मिला था आकाश को। हालांकि हुक करने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, बल्ले का ऊपरी सिरा लगा और गेंद पीछे की तरफ चले गई है। चौके की मदद से स्कोर अब 15 पर जा पहुंचा है। लेफ्ट हैंडर बैट्समैन शैलेश के बैट से ये बाउंड्री है और चौके से अपना खाता भी खोलते हुए वहां पर बल्लेबाज पहले बैटिंग करती हुई टॉस जीतकर चौथा हिरवा मानकोली। ये एक अच्छा मैच हमें देखने को मिलेगा और दर्शक भी उम्मीद लगा रहे हैं कि जिस तरह से दोनों टीमों ने परफॉर्मेंस किया है आज के दिन, तो ये एक अच्छा मैच रहेगा। जय दुर्गा सुरई और चौथा हिरवा मानकोली के बीच में आज का ये ज़बरदस्त मैच चलता हुआ, और जब जिस तरह से खेल आगे बढ़ रहे, लग भी रहा कि बिल्कुल क्लोज इनकाउंटर में ये मैच जाएगा, क्योंकि पहले ओवर में 10 रन भी बने, एक विकेट भी गिरा है, बड़ा विकेट गिरा वैभव माली जो 10 रन बनाकर आउट हुए हैं। और ये दूसरा ओवर चलता हुआ, 2 गेंदों में अब तक 5 रन खर्च किए हैं आकाश ने। आकाश की हम बात करें तो उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की है, और शैलेश मात्रे और विनीत माली अभी भी क्रीज पर मौजूद है। देखना खेल थोड़े वक्त के लिए रुका हुआ है। खासदार चषक 2025 कल इस टूर्नामेंट का ग्रैंड फिनाले डे रहेगा। कल एक चैंपियन टीम हमें मिल जाएंगी। देखना है कि कौन सी टीम रहेंगी, कि भिवंडी ग्रामीण की रहेंगी या फिर और कहीं की टीम रहेंगी, ये देखने वाली बात रहेगी जो चैंपियन बनेगी। आज अब तक हम देख रहे हैं कि सभी जो टीमें खेले हैं आज के दिन वो भिवंडी ग्रामीण की खेले हैं। आज दिवा स्पोर्ट दिवा को हमने एक्शन में देखा, और उसी बीच वहां पर देखना है आकाश की ये गेंद, रन के लिए तो निकले हैं वहां पर बल्लेबाज, 1 रन तो पूरा कर लिया और वाइट का भी 1 रन अब स्कोर में जुड़ता हुआ, 1+1 2 रन, 2 रन अब और स्कोर में जुड़ते हुए। सौंदे स्पोर्ट सौंदे भी आज एक्शन में रही थी। हालांकि जय दुर्गा सुरई का जो परफॉर्मेंस रहा, पहले उन्होंने दिवा स्पोर्ट दिवा को इस टूर्नामेंट से बाहर किए, उसके बाद सौंदे स्पोर्ट सौंदे को, और पिछले मैच में भवाली बी भी अब इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। अब देखना है कि चौथा हिरवा मानकोली और जय दुर्गा सुरई
कौन सी टीम लास्ट हंसी हंसेंगी, ये देखने वाली बात रहेगी। एक जबरदस्त मैच चलता हुआ, गेंद और बल्ले के बीच में एक अच्छी लड़ाई हमें देखने को मिल रही है। स्लाइस किया इस बार वहां पर बल्लेबाज ने, देखना है कैच वहां पर ड्रॉप हुआ है। लगातार हम देख रहे हैं कि विनीत माली के कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, दूसरी बार जीवन दान मिला उनको, लेकिन विनीत भी कहीं ना कहीं अपना आप से थोड़ा सा नाराज नजर आ रहे हैं क्योंकि गेंदों को वो मिडल नहीं कर पा रहे। हालांकि एक बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन है, चाहे हम ग्रामीण क्रिकेट की बात करें या फिर भिवंडी टेनिस क्रिकेट की हम बात करें, लेकिन आज हम इस मैच में देख रहे हैं कि गेंदों को सही तरीके से खेल नहीं पा रहे। बल्ले का बहुत ज़्यादा या तो अंदरूनी सिरा लग रहा है या फिर बाहरी सिरा लग रहा है, और दो बार सॉरी जीवन दान भी उनको मिला है। फिर से वहां पर देखना हाफ ट्रैकर, ये गेंद थी लॉन्ग लेग की दिशा में, गेंद को खेल दिया, मौका नहीं रहेगा वहां पर खिलाड़ी के पास और गेंद जाएंगी बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए। ये दूसरी बाउंड्री आई है शैलेश के बैट से। ट्वेंटी 22 पर स्कोर, ये दूसरी बाउंड्री आई है शैलेश के बैट से। लगातार हम देख रहे हैं कि जो आकाश गेंदबाजी कर रहे हैं शैलेश के खिलाफ, वो हाफ ट्रैकर गेंदे उनके सामने कर रहे हैं और दोनों बार हुक किया उन्होंने और बाउंड्री बटोरी है। 22 पर स्कोर। इस बार बिल्कुल सीधा खेला है, मौका इस बार भी नहीं रहेगा और ये की गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर। 6 रन इस बार। मिल रही वहां पर, बिल्कुल युवा खिलाड़ी है शैलेश, लेकिन स्ट्रोक जिस तरह से लगा रहे मानो ऐसा लग रहा कि कोई मंजा हुआ खिलाड़ी है स्ट्रोक लगा रहा है। बिल्कुल सीधे बिलेट से इस बार गेंद को खेला था लॉन की दिशा में वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन इस बार वहां पर देखना आकाश की ये गेंद बाहर की तरफ गेंद को निकाला था। एक अच्छी गेंद के साथ अपने ओवर की समाप्ति करते हुए आकाश, 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है जिसमें रन बनाए गए 28 रन बने। एक अच्छा टोटल हम कह सकते हैं क्योंकि पहले ओवर में 10 रन आए थे और इस ओवर में 18 रन आए हैं। हालांकि 2 कैचेस भी छूटे इसी ओवर में और दोनों ही विनीत माली के कैचेस छूटे हैं। अब देखना है कि 2 बार उनको जीवन दान मिला है। शैलेश तो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, 2 बाउंड्री 1 सिक्सर उनके बैट से आया। विनीत माली 2 पर बैटिंग करते हुए, अब आगे का खेल किस तरह से खेलेंगे ये दोनों बल्लेबाज, ये देखने वाली बात रहेगी। ओवर नंबर 3 में एक बार फिर से केतन पाटिल को ही गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है, कंटिन्यू रखा है केतन पाटिल को। पहले ओवर में 10 रन उन्होंने खर्च किए थे, 1 विकेट हासिल की थी, वही देखते हुए एक बार फिर से उन्हीं को गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है। 5-5 ओवर का ये मैच है। दो ओवर की समाप्ति पर एक अच्छा टोटल यहां बना लिया है चौथा हिरवा मानकोली ने, 28 रन बन चुके हैं। अभी भी 3 ओवर का खेल और बचा हुआ है। केतन पाटिल, ओहो इस बार देखना है वहां पर केतन की ये गेंद अच्छी गेंद रही है, बिल्कुल स्टंप के करीब से गेंद को निकाल दिया था वहां पर केतन ने। एक अच्छे गेंदबाज केतन। भिवंडी प्रीमियर लीग की हम बात करें तो साई विवाहन से वो उन्होंने क्रिकेट खेला था। आज के दिन हम देख रहे हैं कि जो टीमें खेल रहे, जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, वो भिवंडी टेनिस क्रिकेट में भी काफ़ी कमाल वो करते हैं। बीपीएल जो अभी हाल ही में गुजरा है उसमें भी सबका अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। पुल करने की कोशिश की थी इस बार वहां पर बल्लेबाज विनीत ने, एक और अच्छी गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में गेंद जाती हुई। लगातार 2 बेहतरीन डिलीवरी इस बार देखने को मिली है केतन द्वारा।
बैटिंग में कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल लगातार करते हुए विनीत, 4 गेंदों का सामना किया 2 पर बैटिंग करते हुए। हालांकि एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है टेनिस क्रिकेट के विनीत माली। इस बार बहुत ज्यादा सफल हो गए थे, लॉन्ग वे सफल होकर गेंद को खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज। सब कुछ करके देख लिया, इस बार तो बहुत ज्यादा लगभग पिच के बाहर निकल गए थे वहां पर विनीत। लेकिन एक और अच्छी गेंद, इस बार बल्लेबाज को पढ़कर गेंदबाजी की थी, बल्लेबाज की बॉडी लैंग्वेज को पढ़कर गेंदबाजी की थी वहां पर केतन ने। तारीफ करनी होगी केतन की, बाय का ये सिंगल रन अब स्कोर में जुड़ता हुआ। भले ही सिंगल रन आया लेकिन बाय का ये सिंगल रन अब स्कोर में आया है। 29 पर स्कोर, 29 रन बन चुके। अच्छी गेंदबाजी लगातार देखने को मिलती हुई आज पूरे दिन केतन ने कमाल की गेंदबाजी की है। फील्डिंग में एडजस्ट करते हुए वहां पर गेंदबाज, क्योंकि अब लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन शैलेश, कमाल की बैटिंग रही है शैलेश की भी अब तक। 14 पर बैटिंग करते हुए शैलेश, 2 बाउंड्री आई है और एक बहुत ही खूबसूरत सिक्सर उनके बैट से आया जो लॉन्ग ऑन की दिशा में उन्होंने लगाया था। देखना है कि केतन के सामने किस तरह से उनकी बैटिंग रहेंगी। लंबे रनअप के साथ केतन पाटिल। स्टंप को खुला छोड़ दिया था वहां पर इस बार बल्लेबाज ने, ओ विकेट, विकेट वहां पर गिरता हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हो गए बैट्समैन। कर रहे थे शैलेश, अब वो भी आउट होकर वापस जाते हुए। दूसरा विकेट अब गिर चुका है चौथा हिरवा मानकोली का। 14 रन अपनी पारी में बनाए हैं शैलेश ने, अच्छे स्ट्रोक लगा रहे थे। 29 पर ये दूसरा विकेट गिरा और अब नए बैट्समैन आएंगे। रोहित माली, मोहित माली। विकेट गिरा है पिछली गेंद के ऊपर, सेट बैट्समैन शैलेश आउट होकर होकर वापस गए। अब नए बैट्समैन आते हुए मोहित माली। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि जो गेंदबाजी है वो बहुत ही बेहतरीन, गेंदबाजी का जो पैनापन है वो बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रहा है केतन द्वारा। आते ही साथ वहां पर देखना अलॉन्ग द ग्राउंड गेंद को खेल दिया मिड विकेट की दिशा में। डीप में खिलाड़ी वहां पर मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच बल्लेबाजों ने सिंगल रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। सिंगल की मदद से अब जाकर स्कोर आगे खिसकता हुआ 29 से 30 पर। एक अच्छा टारगेट सेट करना होगा यहाँ पर चौथा हिरवा मानकोली को, क्योंकि जय दुर्गा सुराई के पास भी जो बैटिंग लाइनअप है वो बहुत ही मजबूत बैटिंग लाइनअप है। स्विच हिट इस बार लगाया है, गेंद जाएंगी इस बार बाउंड्री के पार। स्विच हिट लगाया था इस गेंद के ऊपर और फ्लैश स्लिप पर खड़े हुए खिलाड़ी के सर के ऊपर से गेंद को निकाल दिया है। थर्ड मैन की दिशा में गेंद जाती भी 4 रनों के लिए, चौके की मदद से स्कोर अब 34। 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है जिसमें 34 रन बने हैं। अच्छी गेंदबाजी रही वहां पर केतन की, अपने 2 ओवर में 16 रन खर्च किए और एक विकेट उन्होंने हासिल की है।
आयुष को अब गेंदबाजी के लिए बुलाया गया। ओवर नंबर 4 में आएंगे आयुष पाटिल गेंदबाजी के लिए। 3 ओवर की समाप्ति पर 34 रन बने हैं। खेल की शुरुआत आयुष पाटिल गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए। बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खेला। वहां पर मोहित ने देखना काफी दूर से खिलाड़ी आते हुए, लॉन्गन के खिलाड़ी काफी तेज गेंद के ऊपर आए थे और उसी बीच बल्लेबाजों ने सिंगल रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। चौथे ओवर का अब यहां से खेल शुरू हो चुका है। ओहो हो इस बार कमाल की गेंद, वाइट यॉर्कर। कमाल की ये गेंद रही थी, बल्लेबाज से थोड़ा सा दूर की तरफ गेंद को पिचअप कराया, सीधा विकेट कीपर सुजीत पाटिल के हाथों में गेंद जाती हुई डॉट। लगातार हम देख रहे हैं कि गेंदबाजी जो बहुत ही बेहतरीन हो रही है। पहले ओवर में केतन, उसके बाद आकाश, फिर केतन, फिर अब आयुष। इस बार देखना है, ऊंचाई बहुत ज्यादा है, गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हुए, गलती नहीं करेंगे वहां पर केतन। विकेट गिरता हुआ आउट हो गए वहां पर बैट्समैन विनीत माली। तो एक और विकेट अब यहां पर गिर चुका है। भिवंडी लोकसभा के खासदार सुरेश गोपीनाथ मात्रे साहब उर्फ बाड़े मामा आज रात में हमारे साथ जरूर यहां पर रहेंगे। विकेट वहां पर गिरा है। विनीत माली जो लगातार स्ट्रगल कर रहे थे अपनी पारी में, कुछ डॉट गेंदें भी, 4 डॉट गेंदें भी उन्होंने खेली थी। 7 गेंदों का सामना किया जिसमें 4 गेंदें डॉट थी और 6 रन बनाए अपनी पारी में। देखना नए बैट्समैन आते हुए ऋतिक माली, विकेट हासिल की है वहां पर गेंदबाज आयुष। आते ही साथ वहां पर देखना एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक लगा दिया है। 1 बाउंस में गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। दिल्लीला जाणार हलवून सारी सूत्रे, वाघ भिवंडीचा यो दिल्लीला जाणार हलवून सारी सूत्रे, कसा निवडून आलाया आल्या मामा सुरेश म्हात्रे। आते ही साथ अपने इरादों को जाहिर करते हुए ऋतिक माली पहली गेंद का सामना कर रहे थे और मिड विकेट की दिशा में इस गेंद को खेला। बहुत ही रैपिड ये स्ट्रोक रहा था। 1 बाउंस में गेंद बाउंड्री के बाहर गई है। फिर से वहां पर देखना, इस बार भी गेंद को खेल दिया लेकिन इस बार नहीं बच पाएंगे। इस बार बैक टू पवेलियन, एक और विकेट हासिल करते हुए आयुष। अहो मामा तुमची दिवाणी है बबली ग, अहो मामा। 39 39 पर एक और विकेट अब गिरता हुआ। नए बैट्समैन आएंगे प्रणय। विकेट 2 अब तक हासिल की है वहां पर गेंदबाज आयुष ने। कमाल की गेंदबाजी देखने को मिलती हुई वहां पर आयुष द्वारा। रन अब उतनी आसानी से नहीं आ पा रहे चौथा हिरवा मानकोली के लिए, लेकिन एक अच्छा टारगेट सेट करना होगा मानकोली के बल्लेबाजों को। एक और अच्छी गेंद वहां पर आयुष द्वारा,
मिडल में गेंद को रखा था, बिल्कुल जड़ में गेंद को रखा था वहां पर गेंदबाज ने। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में भी खेला वहां पर न्यू बैटर ने, और ये सिंगल रन अब स्कोर में जुड़ता हुआ। 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, स्कोर बनाया गया है 40। 10 के आस्किंग रन रेट से इस वक्त आगे बढ़ती हुई चौथा हिरवा मानकोली। लास्ट ओवर में भी अगर इतने ही रन आते, 10 रन आते हैं, तो फिर 50+ रन चेस करेगी जय दुर्गा सुरई। और बैटिंग जो है जय दुर्गा सुरई के पास वो बहुत ही मजबूत है। पिछले 2 मैचेस में हमने ये चीज़ देखी भी है, क्योंकि ओपनिंग के लिए 2 अनुभवी बल्लेबाज रुपेश छोटू और सुजीत पाटिल ओपनिंग कर रहे हैं। और मिडल ऑर्डर की हम बात करें तो फिर केतन है, निशांत है, जिन्होंने आज के पूरे दिन कमाल का परफॉर्मेंस किया है। और भी कई अन्य बल्लेबाज है जो अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। और लास्ट ओवर का खेल भी अब यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। लास्ट ओवर में अब लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए आए हैं वहां पर गेंदबाज निशांत को बुलाया गया है। पहली गेंद बहुत ही बेहतरीन गेंद रही थी वहां पर निशांत की। डॉट गेंद के साथ डेथ ओवर की शुरुआत की गई है। देखना है 5 गेंदें अभी भी बची हुई है। 5 गेंदों में कम से कम 10 से 12 रन बनाने होंगे यहाँ पर चौथा हिरवा मानकोली के बल्लेबाजों को। पहली गेंद तो बहुत ही बेहतरीन रही है निशांत की। पंच किया इस गेंद को वहां पर बल्लेबाज ने। देखना ओहो, लेकिन इस बार चूक हुई है। ये पूरी इनिंग में अब जाकर कई गलती की है अजय दुर्गा सुरई के खिलाड़ियों ने, और ये गेंद बाउंड्री के बाद 4 होने के लिए। खूबसूरत ये बाउंड्री लगाई वहां पर बल्लेबाज ने। हालांकि मिसफील्ड के कारण ये बाउंड्री आई है। ऑफ स्टंप पर ये गेंद थी, पंच कर दिया था इस गेंद को। कवर पर खड़े हुए खिलाड़ी से चूक होती हुई और ये 4 रन बटोरते हुए चौके की मदद से स्कोर अब 4-4, 44 पर स्कोर। आड़े बल्ले से गेंद को खेल दिया। देखना मिड विकेट की दिशा में डीप में खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। इस बार फील्डिंग भी बहुत बेहतर रही है, गेंदबाजी भी अच्छी हो रही है, और बल्लेबाजी में भी हम देख रहे हैं कि कुछ अच्छे रन भी बटोरे जा रहे हैं। एक और सिंगल रन अब स्कोर में जोड़ते हुए वहां पर बल्लेबाज। फुल टॉस गेंद इस बार। देखना है कि क्या कुछ हुआ है इस गेंद के ऊपर। यस, आउट। कमाल का कैच वहां पर रुपेश छोटू मेरे ख्याल से वहां पर मौजूद है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन कैच उनका रहा है। अपनी जान को जोखिम में डालकर ये कैच उन्होंने समाप्त किया है। शायद थोड़ा सा लगी भी है, उनको इंजर्ड भी हुए है वो, लेकिन कैच नहीं छूटने दिया है। और इसी खेल के लिए जाने जाते हैं रुपेश छोटू। काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं उनको कि उन्होंने जो क्रिकेट खेला है अपने जीवन में वो बहुत ही बेहतरीन रहा है। चाहे ग्रामीण क्रिकेट की हम बात करें या फिर सिटी क्रिकेट की। 45 रन। विकेट वहां पर गिरा है। एक और बल्लेबाज आउट होकर वापस गए हैं। अब नए बैट्समैन आते हुए सनी माली। सनी माली नए बैट्समैन। आते ही साथ बड़ा हिट लगाने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने। मिस टाइम स्ट्रोक और विकेट एक और अब हासिल करते हुए गेंदबाज निशांत। लास्ट ओवर में निशांत ने बल्लेबाजों को थोड़ा सा शांत ही रखा है। लास्ट ओवर में भी उतनी तेजी से रन नहीं बनने दिए यहाँ पर जय दुर्गा सुरई के गेंदबाज ने। निशांत कमाल का परफॉर्मेंस रहा है अब तक निशांत का भी।
आते ही साथ वहां पर देखना है आड़े बल्ले से गेंद को खेलने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत ज्यादा बाहर की तरफ ये गेंद निकली है। क्रॉस द लाइन गेंद को खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज। व्हाइट का ये सिंगल रन अब स्कोर में जुड़ता हुआ 46 पर, 46 पर अब स्कोर। ओ इस बार फुल टॉस गेंद, लेकिन देखना है कि नो बॉल का इशारा भी आया है। एक पूरा किया, दूसरे के लिए पलट चुके हैं वहां पर बैट्समैन। 2 रन तो पूरे कर लिए वहां पर, और नो का भी एक सिंगल रन मिलेगा स्कोर में। देखना है तीसरे एम्पायर की मांग की गई है बीमर गेंद के लिए। तीसरे एम्पायर की मांग। रनआउट के लिए भी है, ओके। बीमर के लिए भी है, रनआउट के लिए भी है। वेस्ट हाइट के लिए नहीं है, सिर्फ रनआउट के लिए, ओके। यस, अब जाकर वेस्ट हाइट के लिए भी तीसरे एम्पायर की मांग की गई है। हमारे तीसरे जो एम्पायर है अब देखना है कि चेक करेंगे, रनआउट का भी उनको चेक करना होगा और बीमर गेंद भी चेक करना होगा। देखिए रनआउट जो है वो नहीं है, बैट्समैन जो सेफ है, और लेकिन नो बॉल है। बिल्कुल 3 रन अब स्कोर में और जुड़ते हुए 2+1, और स्कोर इन 3 रनों की मदद से 49, 49 पर अब स्कोर। एक गेंद अभी भी बची हुई है, लेकिन एक गेंद करने के लिए पिछली गेंद वाइड थी और ये नो रही है उनकी। हालांकि उससे पहले लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेटें भी हासिल की है निशांत ने। फिर से खेल की शुरुआत होती हुई फ्री हिट गेंद का सामना करेंगे वहां पर बैट्समैन धीरज। कमाल की ये गेंद थी, लेकिन बल्लेबाज, विकेट कीपर और फ्लैश स्लिप पर खड़े हुए खिलाड़ी तीनों को बीट करते हुए गेंद निकल गई है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। आरसिंग में करे तो पहले बैटिंग करते हुए रन बनाए गए चौटा हिरवा मानकोली ने रन बनाए 53 और 54 का टारगेट रहेगा जय दुर्गा सुरई ए के सामने। कमान डीजे। आरसिंग में करे
चषक 2025 मान्य श्री सुरेश बाळ्या मामा म्हात्रे यांच्या सन्मानाची ही स्पर्धा सन्मान्य श्री विकीशेठ म्हात्रे यांच्या प्रयत्नांनी यांच्या अथक मेहनतीने यांच्या कल्पनेने ही स्पर्धा राबवली जाते, भरवली जाते, खेळवली जाते आणि अगदी अंतिम टप्प्यापर्यंत येऊन सक्सेसफुल ही झालेली आहे. तर मित्रांनो, स्वर्गीय अनिल अंकलेश प्रतिष्ठान आणि स्वराज्य ग्रुप खार्डी आयोजित ही भव्य स्पर्धा अतिशय मेहनत घेतली आहे. स्पर्धेसाठी खार्डी गावातील सर्व तरुणांनी, खेळाडूंनी आणि सर्व सदस्यांनी मेहनतीची स्पर्धा अनेक महिन्यांचं आयोजन, नियोजन, संयोजन आणि या स्पर्धेचं वैशिष्ट्य म्हणजे दिवस रात्र ही स्पर्धा एकंदरीत आज चौथा दिवस आणि चौथ्या दिवसापर्यंत अनेक खेळाडूंनी या मैदानावर आपली हजेरी लावली आणि आपला नक्कीच परफॉर्मन्स दाखवला. त्याच्यापैकी अनेक संघ निराश होऊन परतले, घरचा रस्ता पकडला. अनेक खेळाडूंना या स्पर्धेतून दुःख झेलावं लागलं, पराभव झेलावा लागला. तर अनेक संघ बघा आतापर्यंत आपली अस्तित्वाची लढाई लढत आहेत. तर अनेक खेळाडू कक्षही आपण बघतो. एस एंटरप्राइजेस व टीम 94 कॉमन प्रेक्षक गॅलरी, त्यानंतर साई स्पोर्ट खारबाव प्रेक्षक गॅलरी, प्रेक्षकांसाठी सुद्धा भव्य अशा गॅलऱ्या इथे उभारलेल्या आहेत, खेळाडू कक्ष आहेत. त्यानंतर मित्रांनो, सामन्याकडे वळूया. तत्पूर्वी इथे ड्रेसिंग कंपल्सरी, चेसिंग ही कंपल्सरी आणि या नियमाला अनुसरून इथे संघ नव्हता. जयदुर्गा सुरई आणि या संघाकडे ड्रेसिंग कंपल्सरी नसल्याने त्यांना 2 धावांची पॅनल्टी जाहीर करण्यात आली आहे. एकंदरीत शेवटच्या चेंडूवर चौकार लागला, त्यानंतर धावा झाल्या होत्या 53. आता त्याच्यामध्ये आम्ही 2 धावा ॲड करतो आहे, जेणेकरून धावसंख्या होतील 55 आणि 56 धावांचं आव्हान असेल. लक्षात घ्या मित्रांनो, आव्हान आहे 5 षटकात 56 धावांचं. अकरा पॉईंट जेमतेम 20ची सरासरी राखावी लागेल, तेव्हा कुठे 56 धावांपर्यंत पोहोचता येईल. बघूया सुरुवात कशी होते. रुपेश, ज्यांना मी अजिंक्य रहाणेची उपमा दिलेली होती, कारण त्यांच्या फटक्यामध्ये नजाकत, कौशल्य, टायमिंग, फुटवर्क, पददालित्य जे पाहाल ते अगदी तंत्रशुद्ध. काय फलंदाजी आहे या स्पर्धांमध्ये, या स्पर्धेत त्यांनी सकाळपासून चांगली फलंदाजी केलेली आहे. नक्कीच धावांची सरासरी आपण बघितली तर 11.20ची सरासरी आहे, ते राखणं गरजेचं आहे. नेहमीप्रमाणे रुपेश याला साथ देण्यासाठी येतोय सुजित, दोघेही इन फॉर्ममध्ये आहेत. ही जोडी अतिशय महत्त्वाची. पहिला चेंडू इन्फिनच्या वरून खेळण्याचा प्रयत्न, गॅपमध्ये चेंडू गेला आहे. बघूया काय घडलंय तिथे. नाही, तिथे क्षेत्ररक्षक आहे. रुपेश याची फलंदाजी माहीत आहे प्रतिस्पर्धी संघाला, म्हणून एक क्षेत्ररक्षक बघा लॉंग ऑफला ठेवला आहे, एक लॉंग ऑनला ठेवलेला आहे. काय व्यूहरचना केलेली आहे आणि त्याचा फायदाही झाला गोलंदाजाला. याला म्हणतात गोलंदाजाची रणनीती. आपल्या गोलंदाजीवर कुठे चेंडू जाईल हे गोलंदाजाला बरोबर माहीत आहे आणि त्याने बरोबर तशीच क्षेत्ररक्षणामध्ये व्यूहरचना केलेली आहे. वैभव आडव्या बॅटने खेळून काढण्याचा प्रयत्न, इथे जीवाच्या आकांताने फेकलेला आहे, कोणीही अडवू शकत नाही. क्षेत्ररक्षक राहिले दूर, चेंडू जाईल नॉन स्टॉप सीमारेषेबाहेर, ओव्हरथ्रोच्या रूपाने चौकार.
आडव्या बॅटने खेळून जैसी गेंद वैसी नसीहत. बघा योजना केली होती, प्लान आखला होता की या चेंडूवर एकच उत्तर आहे स्वीप शॉट. मात्र स्वीप शॉटला क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात केलेला आहे. फटका चांगला होता, टायमिंग चांगली होती, प्लेसमेंट चांगला होता, निवडही चांगली होती, मात्र तिथे क्षेत्ररक्षक तैनात केलेला आहे. एकंदरीत धावसंख्या झाली 7, करायच्या आहेत 56. वैभव माली चेंडूच्या गतीमध्ये परिवर्तन, इतके गॅपमध्ये चेंडू ढकललेला आहे, डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषेकडे जातोय. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक त्यावर येईल, फेकी करेल, तोपर्यंत 2 धावा सुरक्षित. सुजित याच्या खात्यात. सुजित आणि रुपेश सलामीची जोडी, जणू काही या जोडीला फोडणं अनेक संघांना जमलेले नाही. स्वस्तात बाद करणे अनेक संघांना जमलेले. भलेही फलंदाज बाद झाले, तोपर्यंत त्यांनी सामन्याची सूत्र बदलली होती. रुपेश आणि सुजित 9, स्विच हिट खेळण्याचा प्रयत्न. सूर्यजी मडवी आमच्याकडे वळतात आणि अवांतर धावेचे खून करतायत. अवांतर 1 धाव वाईटच्या स्वरूपात. डबल फिगरमध्ये धावसंख्या पोहोचते. धावसंख्या होते ती 10. तर मित्रांनो, आजच्या दिवसातील कुठला संघ पुढे जाईल हे काही क्षणामध्ये समजणार आहे. दोन्ही संघांनी 2-2 सामने अगदी स्वस्तात जिंकलेले आहेत. भन्नाट फॉर्ममध्ये जयदुर्गा सुरई. उलटा चेंडूला मात्र बघा क्षेत्ररक्षक जिथे तैनात आहे, आपल्या गोलंदाजीवर कुठे क्षेत्ररक्षण सजवायचं हे गोलंदाजाला चांगलं ठाऊक आहे. वैभव माळी याला एकंदरीत 3 वेळा क्षेत्ररक्षकाकडे चेंडू अगदी सहज गेलेले आहेत. म्हणजे जशी क्षेत्ररक्षणाची व्यूहरचना तशी गोलंदाजी होते वैभवकडून. इथे खराब चेंडू म्हणावा लागेल, योग्य नसेत, तोलून मापून मारलेला हा. षटकार. विषयाला ट्रेंडिंगला भले भले झालेत गार. विषयाला ट्रेंडिंगला भले भले झालेत गार. फक्त चालते रे बाल्या मामा. किंग ऑफ टेलिकास्ट प्रिन्स न्यूजच्या माध्यमातून बघा काय टेलिकास्ट लाईव्ह, साफसूत्र टेलिकास्ट, नीटनेटकं. इथे जर आपण बघितलं खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता, स्लॉटमध्ये दिला होता. कुठेतरी चेंडूचा टप्पा गोलंदाजाकडून चुकीचा पडला गेला आणि त्याचा टप्प्याला योग्य नसीहत दिली सुजित याने. या षटकात खूप काही घडलं. 5 धावा आल्या, दुहेरी धाव आली, एकेरी धाव आली आणि षटकारही आल्या आणि धावसंख्या पोचलेली आहे ती 16वर. 11.20ची सरासरी होती. आता मात्र अगदी जोशात सुरुवात केलेली आहे. 40 धावांची गरज, 10ची सरासरी राहिलेली आहे. रनअप तिथे चुकलेला आहे. रुपेश अनेक वर्ष क्रिकेटला दिलेली सेवा या फलंदाजाने आणि तोच खेळ कित्येक वर्षे झाले सलामीला फलंदाजीसाठी प्रसिद्ध असलेला हा खेळाडू. बघा मी आधीच म्हटलंय त्यांना, खरोखरच जणू काय अजिंक्य रहाणेच्याच अंदाजाने ते फटकेबाजी करत आहेत. 17 धावा झालेले आहेत. अगदी सहज धावसंख्येपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न असेल. पहिल्याच सामन्यात या संघाने एकंदरीत दिवास्पोर्ट दिवा संघाच्या विरुद्ध 63 धावा 5 षटकामध्ये पार केल्या होत्या. इथे आता मात्र उत्कृष्ट चेंडू, अप्रतिम असा चेंडू. असे चेंडू तुम्हाला हाताळावे लागतील. गोलंदाज विनीत याला, विनीतकडे क्षमता आहे. फलंदाजांच्या माइंडशी तुम्हाला खेळावं लागेल. आत्ता कुठला फटका खेळणार आहे फलंदाज हे शोधून याचं परीक्षण करून तुम्हाला गोलंदाजी करायची. बघा तसाच चेंडू पडल्यानंतर थोडासा खाली राहिलेला चेंडू खाली हे राहतोय आणि थोडासा आउट स्विंग होतोय. नक्कीच पंजा गेला नसता स्ट्राईक, तिथे मात्र त्या पंजावर संघाचं भविष्य खूप सारं बिघडलं. त्यानंतर षटकारही एक गेला. आता मात्र काय घडलंय तिथे, आता मात्र पंचांना नक्कीच चौकाराचा इशारा करावा लागेल.
तत्व आज संध्याकाळी मात्र या मैदानावर या स्पर्धेला भेट देण्यासाठी येणार आहेत. ते मिस टाईम शॉट इथे बघा धावचित घेण्याचा प्रयत्न पहिल्या चेंडूपासून आपल्याला पाहायला मिळाला आहे. या धावचितच्या प्रयत्नातच 5 धावा गेल्या होत्या ओव्हरथ्रोच्या स्वरूपात. कित्येक प्रयत्न केले गेले बाद करण्यासाठी, मात्र सलामी अजून फोडू शकले नाहीत. ब्रेक थ्रूच्या तलाशमध्ये धावसंख्या आहे ती 22. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, शॉट ऑफ पूल केलाय. एका टप्प्याने चेंडू क्षेत्ररक्षकाला बीट करून सीमारेषे बाहेर जाईल. 4 धावांसाठी चौकार. एक नंबर सुरेश म्हात्रे एक नंबर गटाचा भिवंडी लय डेंजर भाल्या मामा एक नंबर गटाचा भिवंडी लय डेंजर नादी लागले त्यांचे 12 वाजले नादी लागले त्यांचे 12 वाजले झाले सारे चौकाराने षटकाची सांगता झालेली आहे. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली ती 3 बिनबाद 26. 13ची सरासरीने 26 धावा. पहिल्या षटकात 16. या षटकामध्ये चांगली गोलंदाजी केली होती. शेवटच्या चेंडूवर जर चौकार आला नसता तर नक्कीच चांगले चित्र आपल्याला पाहायला मिळालं असतं. दोन्ही संघाची समान स्थिती पाहायला मिळाली असती. आता मात्र 18 चेंडू शेष आहेत आणि 30 धावांची आवश्यकता. बरोबर 10ची सरासरी राहिली होती उर्वरित 4 षटकात. आता 3 षटकामध्ये सुद्धा 10ची सरासरी. फक्त 10 धावांचं संरक्षण करायचं आहे गोलंदाजाला. तुम्ही जर 10पेक्षा कमी दिल्या तर येणाऱ्या गोलंदाजावरील दबाव कमी होणार आहे. तुम्ही जर 10पेक्षा जास्त दिल्या तर येणाऱ्या गोलंदाजांवरील दबाव वाढणार आहे. मात्र तुम्ही 10पेक्षा जास्त धावा घेतल्या तर येणाऱ्या फलंदाजांवरील दबाव कमी होणार आहे आणि 10पेक्षा कमी झाल्या तर येणाऱ्या फलंदाजावर दबाव वाढणार आहे. दोन्ही संघाची स्थिती तशीच, काहीही घडू शकते. पुन्हा वैभव येतोय. 2 षटक हाताळण्यासाठी हा गोलंदाज माहीर आहे. प्रतिस्पर्धी संघाचा केतन तसा या संघातील वैभव. दोन्ही खेळाडू त्याच प्रतिभेचे. दोन्ही खेळाडू तीच जागा संघात. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, बघूया क्षेत्ररक्षक पोचेल का. 2 क्षेत्ररक्षकांमध्ये तिथे मिसअंडरस्टँडिंग झाली. झेलचा कॉल दिला गेला नव्हता. मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक होता. कदाचित त्याला सोपा झेल पडला असता, कारण गोलंदाजाने बघा जास्त पाऊल रनअप केलं. हाईट नोसाठी रिव्ह्यू घेतलेला आहे फलंदाजाने. तिसरे पंच बघूया गोरखनाथ पाटील सर परीक्षण करतायत. तिसरे पंच बिमर आहे की नाही परीक्षण करतायत सर. कमरेच्या वर कितपत आहे चेंडू, कारण प्रत्येक चेंडू मित्रांनो महत्त्वाचा आहे या सामन्यातील. दोघांच्या दृष्टीने गोलंदाज असो की फलंदाज नजरा आहेत या निर्णयावर बऱ्याच प्रेक्षक वर्गाच्या क्रिकेट रसिकांच्या चाहत्यांच्या. आणि इथे पंचांनी निर्णय दिलेला आहे नो बॉल आहे. अर्थातच हा नो चेंडू. एकंदरीत धावा या चेंडूवर पळून काढल्या होत्या 2 + 1 2 + 1 एकंदरीत 3 धावाने. 3 धावांची संघाची धावसंख्या झालेली आहे ती 29. अजूनही 27 धावांची आवश्यकता. वैभव दुसरं षटक वैयक्तिक. इथे काय यष्टी रक्षण पाहायला मिळालं. यष्टी रक्षणाच्या मागे 2 क्षेत्ररक्षक आहे ना, त्यांची
करावी तितकी तारीफ कमी आहे. चेंडू पडलाच दोघेजण एकाच जागेवर आले होते. म्हणजे कुणाच्याही हातून चेंडू जाणार नाही. तिथे क्षेत्ररक्षण करणे खूप कठीण असते. फाईन लेग, शॉर्ट फाईन लेग आणि शॉर्ट थर्ड मॅन. वैभव इथे मिस टाईम झालाय. लिडिंग आहे, क्षेत्ररक्षक नाही आहे तिथे. फक्त स्ट्राईक रुटेड होईल. स्ट्राईक रुटेड होईल. ब्रेक थ्रू अजून नाही आहे मिळत. तलाश आहे, इंतजार आहे, वाट पाहत आहे पहिल्या विकेटसाठी. तिसरं षटक आलं पहिल्या विकेटचं, अजूनही पतन नाही आहे. कारण रुपेश तंत्रशुद्ध फलंदाज तर सुजित एक विस्फोटक फलंदाज. मात्र पूर्ण जबाबदारी सुजित यांनी उचललेली आहे. 15 चेंडू आणि एकंदरीत 26 धावांची आवश्यकता. इथे पाठलाग केला होता चेंडूचा. चेंडूपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र संपर्क झाला नाही. इथे आता प्रत्येक निर्धाव चेंडू तुमच्यावरील दबाव वाढवणार आहे. चला, पंचांशी कुठल्या प्रकारे चर्चा करू नका, वाद करू नका किंवा पंचाच्या निर्णयावर कृपया कोणी नाराजी व्यक्त करू नका. वैभव इथे मात्र हुक केलं आहे चेंडूला. लॉंग लेग सीमारेषे बाहेर चेंडू जाईल. मोक्याचा क्षण येतोय हा चौकार. मामा एक नंबर. आमचे एक्सपर्ट स्कोरर आहेत राहुल तांगडी. कुठल्याही प्रकारे त्यांनी आतापर्यंत इथे चुकी केलेली नाही आहे. हो, ड्राईव्ह केलेला आहे. एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने चेंडू जातोय. पॉईंटचा क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत झेपावतोय तोपर्यंत रुपेश आपल्या खात्यामध्ये अगदी सहज 2 धावा पूर्ण करतोय. काय फलंदाजी पाहायला मिळतंय. जसं चेंडू होता तशा रीतीने चेंडूला फक्त प्लेसमेंट केलेला आहे. हलक्या हाताने ढकललेला आहे. इथे मात्र आता धावा झालेल्या आहेत त्या 36. बघा काय समीकरण आहे. पहिला षटक झालं 16 धावा होत्या, राहिली 10ची सरासरी. दुसरं षटक 26 झाल्या, राहिली 10ची सरासरी. तिसरं षटक झालं आता 36 झाल्या, राहिली 10ची सरासरी. म्हणजे शेवटच्या षटकापर्यंत 10चीच सरासरी येते की काय, हे काही कळायला मार्ग नाही. 2 षटकामध्ये 10 धावा आलेल्या आहेत. म्हणजे फक्त सरासरी पुरता त्यांनी धावा घेतलेल्या आहेत. 12 चेंडू 20 धावांची आवश्यकता. पहिल्या षटकामध्ये जो पंजा गेला ना, तो कुठेतरी जिव्हारी लागलेला असेल. आणि परेश काबूकर सुद्धा वारंवार आम्हाला तेच सांगतात की पहिल्या षटकात जो पंजा गेला आहे ना ओव्हरथ्रोच्या स्वरूपात, तो नक्कीच या सामन्याचा कुठेतरी निर्णयाचा क्षण राहील दोन्ही संघाच्या दृष्टीने. अजूनही पहिला गडी बाद होत नाही. काय सलामी दिलेली आहे. सकाळपासून मला तर वाटते सर्वोत्तम सलामी असेल ही. आजची सर्वोत्तम सरासरी आहे, सलामी आहे आजची. ह्याच खेळाडूंनी सकाळपासून अनेक संघांना सलामीसाठी मात्र परेशान करून ठेवलेलं आहे. विकेट मिळत नाही गोलंदाजांना. दर्जा आहे गोलंदाजीमध्ये, कौशल्य आहे, वेगवेगळे चेंडू हाताळण्याची क्षमता आहे. मात्र तो चेंडू नाही त्यांच्याकडे सापडत. याच्यापैकी स्वस्तात एखाद्या फलंदाजाला बाद करेल, मग सुजित असो की रुपेश असो. अजून आकाश बाकी आहे, केतन बाकी आहेत. केतन म्हात्रे असो, इथे केतन असो, त्यानंतर वडूनगर गावचा केतन पाटील असो.
इथे बघूया विकेट विकेट जातंय. पायचीतच्या स्वरूपात फलंदाज बाद होईल. सुजित खूप अवधीनंतर इथे मात्र विकेट येतोय. ब्रेक थ्रूच्या तलाशमध्ये होतं इंटरमध्ये, तो क्षण इथे मिळालेला आहे. आणि धावसंख्या 36 असताना हा पहिला गडी बाद. लोकप्रिय नेता जनतेचा मेंबर सुरेश म्हात्रे बाळ्या मामा एक नंबर. सुरेश म्हात्रे त्या तुम्ही सकाळपासून प्रतीक्षेत आहात. किती दिवसाच्या प्रतीक्षेत आहेत. आमचे सहकारी समालोचक विनोदी, तसेच एका शब्दाचे असंख्य शब्द करणारे, त्यानंतर अनेक खेळाडूंची प्रशंसा, तसेच प्रेक्षकांना उलटसुलट करून सोडणारे विनोदी समालोचक दशरथजी पाटील सर इथे नक्कीच त्यांचं आगमन झालेलं आहे. काही क्षणानंतर ते आमच्या या प्रेक्षक वर्गाला खरंच मनोरंजनात्मक आपल्या समालोचनातून मंत्रमुग्ध करणार आहेत. बघूया सामन्याला इथे कलाटणी मिळते का. 36 अजून 20 धावांची आवश्यकता. बॅकफुटवर जाऊन एंडूला मात्र इथे ड्राईव्ह केले. एक धाव पूर्ण. शैलेश आहे तिथे. इथे काय घडलंय. रुपेश धावचीच्या स्वरूपात रुपेश बाद होऊन बघा एकाला म्हणजेच आपण म्हणतो आपल्या भाषेत की पनवती लागली की दुसराही त्याच्या मागोमाग लगेच जातोय. तसे दोन्ही सलामीवीर एका पाठोपाठ एक तंबूच्या आश्रयाला येत आहेत. रुपेशने 2 वेळा इथे धावचीच्या स्वरूपात आपली विकेट बहाल केलेली आहे. कदाचित हा प्लान असावा. याआधीसुद्धा अशाच रीतीने प्रेक्षकांची जरी दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला तरी प्रेक्षक ओळखतात की नक्की हा गेम प्लॅन असावा. क्रिकेटमध्ये भाकीत भविष्यवाणी हे प्रेक्षकच फक्त करू शकतात. बाकी त्या खेळाडूंच्या मनात काय चाललंय, काय दडलंय हे त्यांनाच माहीत. जर तर 36 आणि 1 37 आत्ता 19 धावांची आवश्यकता आहे. चेंडू शेष आहेत 10. कुठून कुठे सामना वळणार आहे काही माहीत नाही. काय दडलंय या सामन्यात. बंद लिफाफ्यात, बंद कुपीत शेवटच्या षटकात किती धावा राहतील. प्रणय हो खोलवर टप्प्याचा चेंडू बचावात्मक पद्धतीने खेळलेला आहे. काटपाटच्या सहाय्याने चेंडू जातोय. मिडॉनला तिथे चांगले क्षेत्ररक्षण होते. एकच धाव. अशा रीतीने गोलंदाजी केली तर मात्र प्रेक्षकांना शेवटचं षटक खूप रंजकदार पाहायला मिळू शकते. मात्र या षटकात जर एक मोठा फटका येतोय तर अजूनही सहज सामन्याच्या विजयाकडे जाण्याची संधी निर्माण होईल. तर प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी चौथा हिरवा मानकोली आणि जयदुर्गा सुरे ए या संघांमध्ये चालू असलेला सामना. नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला होता चौथा हिरवा संघाने. इथे बघूया काय घडलंय. अपील तर केला जात नाही, मात्र धावचीचा अपील होईल का. आणि इथे काय घडलंय. फलंदाज धावचीच्या स्वरूपात बाद होईल. ठाणे जिल्ह्यात नावाचा ज्याचा आहे असा प्रभाव. ठाणे जिल्ह्यात नावाचा ज्याचा आहे असा प्रभाव. आहे असा प्रभाव. बाल्या मामाचं गाजतय नाव. आमचे मामाचं गाजतय नाव. बाल्या मामाचं गाजतय नाव. आमचे मामाचं. थँक्यू. बघा एका पाठोपाठ एक 3 फलंदाज तंबूच्या आश्रयाला गेले. 3 षटकापर्यंत कुठल्याही प्रकारे विकेट नव्हता. संघ सुस्थितीत होता. 10ची सरासरी राहिली होती आणि ती सरासरीसुद्धा सहज पार केली जात होती. मात्र जेव्हा बाद झाला सुजित, त्यानंतर अवकळा लागली.
रुपेश धावचीच्या स्वरूपात बाद झाला आणि त्यानंतर आता महत्त्वाचा फलंदाज बाद होऊन परतला केतन. निराश असेल स्वतःवर. समीकरण आता कठीण होत चाललेले. 8 चेंडू शेष, 18 धावांची आवश्यकता. काय दडलं या 2 चेंडूंमध्ये. अठरा धावांची आवश्यकता आहे. 2 षटकामध्ये 20 धावांची आवश्यकता होती आणि या षटकामध्ये एकंदरीत धावा आलेल्या आहेत 2. पहिल्या षटकात 16, त्यानंतरच्या षटकामध्ये 10, त्यानंतरच्या षटकात 10. गोलंदाजीचं पृथ्थकरण सांगतो. पहिल्या षटकात पहिल्या चेंडूवर 1, दुसऱ्या चेंडूवर 5 झाल्या 6, तिसऱ्या चेंडूवर 1 झाल्या 7, चौथ्या चेंडूवर 2 झाल्या 9, 1 वाईट झाल्या 10, निर्धाव चेंडू आणि 1 षटकार शेवटच्या चेंडूवर. राहुल तांगडी एक उत्कृष्ट स्कोरर आहेत, गुणलेखक आहेत. सकाळपासून त्यांच्या माध्यमातून कुठल्याही प्रमाणे चुकी झालेली नाही. पहिल्या षटकापासून आम्ही पुकारा देत आलोय की पहिल्या षटकात 16 होत्या, पहिल्या षटकात 16 होत्या, त्यानंतर दोन्ही षटकामध्ये 10 आल्या. अठरा धावांची आवश्यकता आहे. चेंडू शेष आहेत ते 8. बघूया धावचित. शेष आहेत चेंडू या षटकातील 2. धावा हव्या आहेत 18 येणाऱ्या चेंडूंमध्ये. बघूया रंगतदार, रोमहर्षक, चित्तथरारक सामना. सर्वांच्या नजरा लागलेल्या असतील या सामन्यावर. प्रणय इथे मात्र सांगितलं 12व्या खेळाडूने षटकार मारेल आणि आला इथे षटकार. विषय आलाय ट्रेंडिंगला, भले भले हे झालेत गार. काय मोक्याच्या क्षणी हा फटका खेळलाय. उंच आकाशाला गवसणी घालणारा हा षटकार आणि या षटकाराने आता मात्र पुन्हा चित्र बदललंय सामन्याचं. 12 धावांची आवश्यकता, 7 चेंडू शेष. याच निशांतने सामनावीर पुरस्कार सुद्धा पटकावला होता. या मैदानात या खेळपट्टीवर कशा रीतीने खेळावं याचा पूर्ण अनुभव सकाळपासून निशांत याने घेतलेला आहे. हे मैदान जणू काही भावलेलं आहे त्याच्या फलंदाजीला. या चेंडूवर बघूया काय दडलंय. शेवटच्या षटकात 10 राहतील. काय होऊ शकतंय. चेंडूची व्यवस्था करा. शेवटच्या षटकात किती राहतील पाहूया. हा चेंडू कशा रीतीने हाताळेल गोलंदाज. एकंदरीत या चेंडूवर षटकार आला तर 7 धावा, 6 चेंडू राहू शकतात. हा चेंडू निर्धाव गेला. चेंडू मागे 2ची सरासरी राहू शकते. या चेंडूवर 2 आल्या तर नेहमीप्रमाणे 10 राहू शकतात. बघूया काय घडते. हा चेंडू दोन्ही संघाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा. प्रणय टू निशांत. क्लीन बॉल, त्रिफलाचित. आता इथे काय घडेल. शेवटच्या चेंडूवर त्रिफळाचित झाल्यानंतर 12 धावा राहिलेल्या आहेत. 6 चेंडू. कोण निघेल आजच्या दिवसातून. कुठला संघ आपली हुकूमत पेश करेल. या चेंडूवर विकेट देऊन निशांत याने आपल्या संघाला धोक्यात टाकलेलं आहे की काय.
प्रश्नचिन्ह प्रश्नचिन्ह प्रेक्षकांना, प्रश्नचिन्ह रसिकांना, लाईव्हच्या माध्यमातून सामना पाहणाऱ्या गावातील क्रीडा रसिकांना, नातेवाईकांना, बंधू भगिनींना, ज्येष्ठांना, ग्रामस्थांना सर्वांना प्रश्न पडलेला आहे, सामना कोण जिंकेल. असंख्य क्रिकेट रसिक लाईव्हच्या माध्यमातून, प्रिन्स मूवीजच्या माध्यमातून या सामन्याचा आनंद घेत असतील. काही प्रेक्षक सकाळपासून खिळून बसलेले असतील टी व्ही स्क्रीनवर. आमच्या गावचा संघ जिंकावा, माझ्या गावातील खेळाडू जिंकावे, अंतिम फेरीपर्यंत पोचावे. कुठला संघ असेल, कोण आज गोड दिवस घेऊन घरी जाईल, कोण आज निराशा घेऊन जाईल, कोण पचवेल पराभवाचं दुःख, कोण साजरा करेल विजयाचा आनंद. मित्रांनो, तेच प्रेक्षक जिंकल्यानंतर तुम्हाला उचलून धरतात, मात्र हरल्यानंतर तेच प्रेक्षक वर्ग तुम्हाला लाखोल्या वाहतात, अपशब्द म्हणतात. प्रत्येक क्रीडा रसिकाचं हेच म्हणणं असते की आपलाच संघ जिंकावा, मात्र खेळाडू तिथे काय अवस्थेत असतो, कुठल्या अवस्थेत असतो, त्याच्या मनात, त्याच्या हृदयात काय दडदड चालू असते ते त्याचं त्यालाच माहीत. इथे दडदड सुरू झाली आहे गोलंदाजाची, इथे दडदड सुरू झालेली आहे फलंदाजाची, क्षेत्ररक्षकांची, 12व्या खेळाडूंची सुद्धा. टेन्शन येतोय. गोलंदाज 12 धावांचं संरक्षण करण्यासाठी मोहित तू समोर असेल. फलंदाज आकाश. निशांत बाद झाल्यानंतर सामन्यामध्ये खरंच पुन्हा एकदा समतोल स्थिती आलेली आहे. आकाश या षटकातील किती चेंडू खेळून काढेल, कुठपर्यंत स्ट्राईकवर राहील. मोहित तो आकाश. नक्कीच जो 5 धावा ज्या ओव्हरच्या स्वरूपात गेल्या, बघूया तो निर्णायक क्षण कोणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरेल. प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी चौथा हिरवा माणकोली जयदुर्गा सुरई. इथे पहिला चेंडू, काय घडलंय, निर्धाव येतोय. आकाश सारख्या फलंदाजाला मात्र या चेंडूवर चकवलं जातंय, हुकवलं जातंय. परेशान केले जाते. लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती. कोशिश करत राहायचंय, मग तो फलंदाज असो की गोलंदाज. कुणाची हार आणि कुणाचा होईल जयकार. नक्कीच दोन्ही संघाचे 12वे खेळाडू मात्र इथे प्रतिस्पर्धी सांगतात की आमचा संघ जिंकेल. इथे शॉर्ट पिच चेंडू, काय घडलंय, पहिल्या चेंडूवर केलेली मेहनत दुसऱ्या चेंडूवर वाया. 1 धाव अवांतरच्या स्वरूपात. समीकरण 5 चेंडू 11 धावांची आवश्यकता. 12वे खेळाडू फुल कॉन्फिडन्समध्ये आहेत, माझाच संघ जिंकेल. मात्र जिंकेल कोणाचा संघ काही क्षणामध्ये समजणार आहे. दोघेही शब्द मागे घ्यायला तयार नाही. मात्र बघा 12व्या खेळाडूचा आत्मविश्वास किती महत्त्वाचा असतो. मोहित तो आकाश. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न बॅटच्या पट्ट्यात येत नाही. क्षेत्ररक्षणामध्ये चुकी. 2 धावा पूर्ण. 2 धावा पूर्ण. 4 चेंडू 9ची आवश्यकता. मोहित आकाशासाठी 4 चेंडू 9ची आवश्यकता. मोहित रॅटमावर विकेट. इथे मात्र चेंडूला भीड काढून चेंडू जाईल आउट ऑफ द पार्क. हाय तो षटकार. आल्या मामा एक न फक्त बीमरसाठी आहे रिव्ह्यू, फक्त बीमरसाठी. वारंवार रिव्ह्यू घेऊ नका. जो पंचांनी निर्णय केलाय तो तुम्हाला मान्य करावा लागेल.
चला सहकार्य करा, कृपया सहकार्य करा. पंचांनी निर्णय जो दिलाय तुम्ही मान्य करा. पंचांना त्याच्यावर काहीतरी पंच घेऊ शकतात. पंचांना जर काही संशय असेल तर पंच खात्री करण्यासाठी या विकासजी मुकादम आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. स्वयंभू पायगाव 40+ संघाचे उत्कृष्ट अष्टपैलू खेळाडू विकास मुकादम आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. नक्कीच या संध्याकाळच्या सत्रात लज्जतदार स्वादिष्ट चहाची व्यवस्था केली आहे विकासजी मुकादम. कॅप बोला. इथे फेअर डिलिव्हरी आहे. कुठल्याही प्रकार चेंडूमध्ये दोष नव्हता, निर्दोष चेंडू. पंचांना विनंती असेल की आपण वारंवार रिव्ह्यू सिस्टम घेऊ नका, जेणेकरून स्पर्धेत तसं सांगितलंच होतं सुरुवातीला की प्रत्येक क्षणावर तुम्ही इथे ती थर्ड अंपायरकडे मागणी करू नका. 3 चेंडू 3 धावांची आवश्यकता. इथे काय घडलंय? इथे काय घडलंय? निर्धाव चेंडू येतो पुन्हा एकदा. आत्ता मात्र 2 चेंडू आणि 3 धावांची आवश्यकता. दोन चेंडू 3 धावा, कंपल्सरी चेसिंग. या चेंडूमध्ये काय दडलंय? षटकार जो आला मोक्याच्या क्षणी. इथे मात्र ऑन साईडला खेळून काढले चेंडू, क्षेत्ररक्षक झेपावतोय, फेकी करतोय, दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न केला जाईल. इथे मात्र धावचीच्या स्वरूपात फलंदाज बाद होईल. या चेंडूवर येते 1 धाव. आत्ता सामन्यातील एक नंबर सुरेश म्हात्रे एक नंबर नका जाऊ भिवंडी लय डेंजर भाले मामा एक नंबर नका जाऊ भिवंडी लय डेंजर नादी लागले त्यांचे 12 वाजले नादी लागले त्यांचे 12 वाजले झाले सारेच झुमन कर भाले मामा एक नंबर सुरेश म्हात्रे एक नंबर नका जाऊ भिवंडी लय डेंजर भाले मामा एक नंबर नका जाऊ झाला असेल, शेवटच्या एका चेंडूवर गेम प्लॅन झाला असेल तर आता लगेच आपण क्षेत्ररक्षण फैलावायचं आहे. नक्कीच मित्रांनो महत्त्वाचा आहे हा चेंडू. दोन्ही संघाच्या दृष्टीने विचार करणं गरजेचं आहे, सल्ला सहमत करणं गरजेचं आहे. आपल्या गोलंदाजाला सूचना देणं गरजेचं आहे, कारण चेंडू शेषात 1 आणि धावा पाहिजे 2. कंपल्सरी चेसिंग. काय दडलंय? कुणीतरी पटापट सांगेल का या चेंडू मागे दडलंय काय? या क्षणांमध्ये दडलंय काय? कुणीतरी अशी पटापट गोष्ट आम्हाला सांगेल का की या चेंडूमध्ये दडलंय काय? काय दडलंय चेंडूमध्ये? 1 चेंडू 2 धावा. रनअप चुकलेला आहे, रनअप चुकलेला आहे. धडधड वाढतंय, गोलंदाजाची धडधड वाढते, फलंदाजाची धडधड वाढतंय, क्षेत्ररक्षकांची. कोण जिंकेल?
काय क्रिकेटचा विजय होतोय ते. सर्वांनी टाळ्या वाजवा. सामना आवडला असेल तर 1 चेंडू 2. नो मॅच लाईन मध्ये चेंडू पडतोय. एका टप्प्याने सीमारेषे बाहेर जातोय आणि याच बरोबर विजय होतोय संघ जय दुर्गा सुरई ए. विजयी संघाचे अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन. ठीक आहे. समाजाचा